बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सही भाई बहनों को दास का सत्साहिब भाई बहनों, मालिक ने छोटी सी सत्संग दी, 15 मिनट की दास को मालिक ने समय दिया। तो और कुछ जानकारियाँ दास मालिक की जितना पता है बताएंगे सत्संग में, ताकि जो हमारे नए भाई बहन जुड़ते हैं फेसबुक में के माध्यम से, उनको और विश्वास बढ़ सके कि सत्संगति में जो बताया जा रहा है वास्तव में क्यों बताया जाता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो है मर्यादा में नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जो है मर्यादा में नहीं है, या मर्यादा तोड़ते हैं, गुरुदेव की मर्यादा तोड़ते हैं और लगातार बहुत दिनों से तोड़ते आ रहे हैं। तो आपको कुछ जो नए भाई बहन जुड़ते हैं उनको आपको दिखाएंगे कुछ पुरानी फ़ोटो वगैरह के माध्यम से। दास के पास जो उपलब्ध हैं दास बताएगा। अभी दास थोड़ा सा खोल ले फिर आपको दिखाते हैं। आप लाइव हमारे समय देते वीडियो जरूर देखते रहना। कुछ इनकी और जो मर्यादा विद उन्होंने काम किया उनकी और निशानियाँ पवन भाई की वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन कोई वीडियो अगर आपने नहीं देख पाए होंगे तो बात अलग है। कितनी जानकारियाँ आपको सत्संगति के माध्यम से पवन भाई के माध्यम से बताई जा रही हैं, किस तरह ये लोग मर्यादा तोड़ तोड़ के मर्यादा विरुद्ध जो है काम लगातार करते चले आ रहे हैं। ये फोटो आपने देख लिया होगा जो हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं, किस तरह उन्होंने इस भाई को, आप देख लो इस भाई को किस तरह उन्होंने जो है सींग लगा के किस तरह उनकी छवि बनाई। आप देख रहे हैं इस फोटो को। इसी गलती के चलते आज इनका लखनऊ में इनके ऊपर जो है केस चल रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट में केस चल रहा है। किस तरह इन्होंने ज्ञान से ना समझा के, और देख लो ये पवन भाई ने अच्छे से आपको दिखाया होगा कबीर की साथ इनकी फोटो शामिल करते हुए और इनके साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। कितना ज्ञान वृद्ध है और आपको सत्संगति में दिखाया गया होगा। और देखिए ये रैली ये लोग करते हैं, जो कोई भी रैलियां जैसे मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने किया था, शायद उसी की फ़ोटो है ये। मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने जो है प्रदर्शन किए थे, जबकि मुसलमान हमारे भाइयां भी, बांग्लादेश का वो हुआ था ना गृह युद्ध, बांग्लादेश में मचा था जून जुलाई के आसपास, तो वहाँ पर शायद ये लोग भोपाल में किए थे। और मध्य प्रदेश के 2-3 ज़िला हैं सब बिरसा, यहाँ पर ये लोग जो है धरना किए थे। वहाँ की ये सब लोग ये कपड़े बांध के, देखो कपड़े बांध के मुंह में इस तरीके से ये बहनें लोग किसी की भी धरना जाना, किसी की भी रैली में जाना, सब अपने हैं। यहाँ परमात्मा ने क्या सिखाया, सब अपने हैं। हम किसके खिलाफ रैली नहीं करना, हमें तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना है। हमें तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं ये भीड़, आप ये सारी सत्संगति में ये सब दिखा दिए गए, सारे वीडियो बन गए हैं ताकि आने वाली संगत भी सोचने पर विचार होगी कि सत्संगति वाले भक्तों के वीडियो देख देख के सीखेंगे। आने वाले समय में सत्संगति वाले भक्तों के वीडियो देख देख के लोग सीखा करेंगे। ये इनका पीला आदेश, किस तरीके से कुछ भी आदेश डाल देते थे। ये नवंबर का दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पर कब खोलना कब बंद करना,
ये देखो भाई बहनों, ये पीले पर्चे आप ज्ञान विरुद्ध किस तरीके से ये कुछ भी किसी को एंट्री करना, किसी की नो एंट्री करना, किसी को निकालना, आप देख रहे हैं, किसी को भी निकालना, किसको क्या कब नो एंट्री करना है। हमारे परमात्मा के नाम पर कोई भी ये गलती करते हैं, नाम हमारे परमात्मा का किस तरह का आता है। देखो ये सब पुरानी कटिंग है, ये शायद 2018-20 के पहले की सतलोक आश्रम का संचालक राम पर बिकवा रहा है। इस तरीके से आश्रम वाली गलती मर्यादा न निभाने की चलती जिस तरीके से हमारे गुरुदेव की बदनामी। ये कोई किसी ने साथ भेजा था, बहुत पहले का है ये मतलब इनका ये ट्रस्ट के नाम पे ये लोग जो ट्रस्ट बनाते हैं और ये लोग साइन ऑन करके अपना ट्रस्ट अपनी इसमें करते हैं। उसका ये कागज़ है कोई ट्रस्ट के नाम पे ये लोग जो ट्रस्ट आश्रम बनाते हैं ना, ज़मीन देना फिर अपना साइन ऑन करवाना। ये गुरु जी का कलयुगी भाई महेंद्र, ये मध्य प्रदेश का विष्णु साहू जो मध्य प्रदेश का स्टेट संभालता है, आश्रम चलाते हैं। इस तरीके से ज्ञान विरुद्ध काम करके परमात्मा को किस तरह बदनाम। ये सारी पुरानी देखो कटिंग जो नए भाई बहन अभी भी जुड़े होंगे ना, ये सारी उस समय बरवाला कांड के न्यूज़पेपर हैं। ये सारा ये न्यूज़पेपर पुराने, इसमें जो लिखी है इसमें कौन किसके जो है ज्ञान विरुद्ध हरकतें ये लोग किए हैं। ये साइन ऑन का है जो उन्होंने खबर आया करती थी कि गुरु जी को जो है एडिटिंग करके इसमें लगाई गई है साइड में। ये देखो, अगर गुरु को परमात्मा मानते होते ये तो हमारा समर्थ को सबसे आगे रखते। अगर ये गुरु को परमात्मा मानते होते तो ये परमात्मा को बीच में नहीं सबसे आगे एक साइड में न करते। देखो परमात्मा को साइड में कर रखे हैं। वैसे ये फ़ोटो एडिटिंग है, गुरु जी को साइड में एडिटिंग करके लगाया गया है। ऐसा दास को जो है जानकारी मिला था। साइन करके ट्रस्ट बनाते थे गुरु जी का, जबरदस्ती नकली साइन ये फ़ोटो एडिटिंग कर लेते थे। इस तरीके से ये ज्ञान विरुद्ध हरकत है परमात्मा की। इस तरीके से बरवाला कांड की ये न्यूज़ कटिंग वगैरह इस तरीके से देखो, ये सारे प्रूफ हैं। सत्संगति में कितनी बार पवन भाई ने दिखा दिया है। ये सारा सत्संगति के माध्यम से कितनी बार सच्चाई दिखाई गई है, आपको कितनी बार समझाया गया है। परमात्मा ने कितनी बार संदेशा दिया। और आप और देखना चाहोगे, आप और देखना चाहोगे। ये देखो क्या मतलब था इन चीज़ों से दिखाने के लिए। वृक्षारोपण का है ये, जगत वालों के साथ वृक्षारोपण का। इसमें सारे जगत वाले दिख रहे हैं। कोई भगत भी होगा शायद, क्योंकि ये फ़ोटो जो है कहीं ना कहीं आश्रम के ही से ही दास निकाला था। इनके साथ शामिल होकर ये लोग एक पेड़ को लगाने आप इस समय जाओगे, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, चलो खेत में जाना पड़ जाता है। एक पेड़ को लगाने आप जाओगे जंगल या कहीं भी इस समय, और कितनी जीव हत्या, कितनी आत्मा वहाँ करना पड़ता है, आप सबको मालूम है। तो मजबूरी में खेत में काम करना बात अलग है, लेकिन यहाँ क्या ज़रूरत थी। ये आप देख लिए होंगे राजनीतिक संबंध थे इनके, किस तरह ये गुरु जी का बड़ा बेटा बिरंद, ये राजनीतिक संबंध पवन भाई ने कितनी बार आपको दिखाया होगा। ये देख लो राजनेताओं से कितने, ये अरविंद शर्मा हैं,
कैबिनेट मंत्री, जल मंत्री, इनके साथ इनका संबंध बना रहे हैं। ज्ञान वृद्ध, आप खुद सोचिए किस तरीके से ये लोग इनके सहयोगी राजनेताओं के साथ, जिनको विश्वास नहीं हो करता या जो भाई बहन न देखे होंगे तो आप खुद विचार कर लो। ज्ञान बुद्ध काम परमात्मा के ये उसका है गोहाना रैली। गोहाना रैली में ये लोग मोदी की बुलाए थे ना, क्या लिखा था, जिनको सार शब्द मिल चुका है, जिन भक्तों को सार शब्द मिल गया है, लाइन में लगे हैं, उन भक्तों को 12 बजे कहाँ पहुँचना है, हुड्डा ग्राउंड, पानीपत नेशनल हाईवे गोहाना। जो भक्त सेवा में नहीं जाएंगे वहाँ उन्हें धनाना धाम पहुँचना, उनकी हाजिरी लगेगी। सोचो, रैली में जाने वालों को हाजिरी लगती है। रैली में ले जाके मोदी की रैली में इनको, मतलब जो रैली में जाएगा उसी को सार नाम और सार शब्द मिलेगा। देख रहे हो आप, ज्ञान विरुद्ध 17/5/2024 का है ये, 17/5/2024 का। आप देख रहे हैं कितनी ज्ञान विरुद्ध हरकतें इनकी, ज्ञान विरुद्ध हरकतें। ये लोग किस तरह ज्ञान विरुद्ध हरकतें करते हैं भाई बहन, आप देख रहे हैं। ये अभी इन्होंने जगत वालों को जो निमंत्रण स्वीकार कर रहे थे, ये जगत वालों के साथ ये अभी निमंत्रण स्वीकार की किससे गया था ना, ये जगत वालों के साथ कबीर जयंती मनाने, अपने प्रकट दिवस छोड़ के कबीर जयंती मनाने का ये न्योता देने आए थे आश्रम में। और आप देख रहे होंगे किस तरह गले मिल रहे थे, किस तरह जो है। इसी में एक वीडियो था जो पवन भाई उस दिन दिखाना चाहते थे, परसों दिखा नहीं पाए थे, कि ये लोग आरती चल रही है और संध्या आरती चल रही है, घूम रहे हैं, गुरु जी का बड़ा बेटा उसको घुमा रहा है वहाँ पर संध्या आरती के समय। आप वो वीडियो पहले देखे होंगे, कहीं मिल जाएगा दास के पास, वो लिंक है अगर आप देखना चाहोगे तो। इस तरह के ये तो आपने देखा होगा जून में। देखो ये देखो जगत वालों के साथ कितना इनका संबंध, इतना तो भक्तों के साथ नहीं मिलते होंगे गले जितना जगत वालों से इनका संबंध रहता है, गले मिलना आशीर्वाद की तरह। ये देखो आशीर्वाद की तरह, ये देखो और देख लो, ये गुरु जी का बेटा है और ये भाई जगत वाला है, इसका नाम स्वदेश कबीर है। निमंत्रण देने आया था कबीर जयंती मनाने के लिए। आपने देखा होगा पवन भाई के में, ये पवन भाई ने दिखाया था ग्रुप में, उन्होंने भेजा था जिस तरीके से 11 जून को इनका जो सिरसा में कबीर जयंती मनाया गया था, उसी का निमंत्रण देने। तो विचार करिए आप किस तरह ज्ञान विरुद्ध कार्य इनके हैं। हमारे गुरु जी के ज्ञान विरुद्ध कितने काम इन्होंने। देखो ये पुरानी फोटो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, पूरा इस तरह से आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ये फोटो। इसका नाम दास को याद नहीं है, कुछ नाम है इसका, कई बार भगत जी ने लाइव में बताया है इसका नाम, मुझे याद नहीं है, शायद राम कुमार ढाका है। ये है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसको गुरुजी ने कह रखा है कि ये समिति मेरी नहीं है। देखो इसमें नाम भी लिखा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये दास ने नहीं लिखा है। आप अभी भी ये फ़ोटो फेसबुक में मिल जाएगी, उन्हीं के ग्रुपों में, सोशल मीडिया में मिल जाएगी। 17-18 के आसपास इन्होंने धरना देते थे जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये देखो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इसमें लिखा है कई जगह, दास ने से ये फ़ोटो लिया है, इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये लोग निशानी थी, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति लिखा है। इसमें भी ये लिखा नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मतलब
इस फोटो का दिखाने का मतलब दास का कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यही है जिसका नाम मुनिंदर धर्मश्रेष्ठ समिति है। पुस्तकों में भी इनकी लिखा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसको गुरुजी ने कहा है ये समिति मेरी नहीं है। गुरुजी ने बोला है ना, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS शॉर्ट में इसका बोलते हैं। RSS का फुल नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये देखो राम, इसमें भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मिल जाएगा। ये न्यूज़पेपर ही 16-17 के आसपास है। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति दास ने पढ़ा था, देखा था। है लेकिन ये उसी समय का। इस तरीके से भाई बनो, ये समिति गुरुजी ने कहा रखा, ये वही समिति मेरी नहीं है। इन्हें जो भी गुंडे थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, इनका इस तरीके से लोगो था। एक उनका ग्रुप है, पेज है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से, उसमें यही फ़ोटो लगी है। अभी भी उनकी फेसबुक आईडी में ये फ़ोटो लगी हुई है। ये उनका पेज बहुत 14-15 से बना है, वो अभी भी उनका पेज है ये वाला। उसमें जाओगे तो फ़ोटो मिलेंगी, इनके आंदोलन मिलेंगे, नाम उसका राष्ट्रीय समाज समिति के नाम से यही ऐसे पेज है RSS इसका शॉर्ट नाम। आप सोचिए, ये राष्ट्रीय समाज समिति देखिए, जिसको गुरुजी ने कहा है जाते समय मीडिया के सामने कि सारे जो हैं राष्ट्रीय समाज समिति वालों ने किया है कारनामा, मैंने नहीं किए। ये गुंडे जो थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। ये सोचिए, ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है आज भी गलती मान। ये न्यूज़पेपर 2016-17 की पहले के आसपास का है, शायद 14-15 का भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। दास ने वहाँ से ये निकाला था, उन्हीं की आईडी से दास ने निकाला था ये, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि वास्तव में जो है परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध चल रहे हैं। इस तरीके से ये लोग हैं, ज्ञान विरुद्ध काम किस तरह करें। ये पुस्तक इन्होंने पता नहीं निकाला था, सुनने में आया था, लेकिन आज तक इन्होंने पुस्तकें किसी के पास गई नहीं। भक्तों को पर जो लुक छुप के बांटे हैं, जो भी ज्ञान विरुद्ध जो भी लिखे हों, ये पुस्तक इन्होंने निकाला था लेकिन मिली नहीं, ताकि इसका पर्दाफाश पवन भाई के माध्यम से हो सके। ये पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाई है। ग्रुप में भेजा गया था, किसी के पास मिली हो तो भेजना, लेकिन उन्होंने, हो सकता है पता नहीं, हर भक्तों को अगर बांटी होती तो ज़रूर प्राप्त होती, कोई ना कोई भेजता। तो उन्होंने अभी जो है सब तक नहीं दे पाए होंगे पुस्तक। कितनी आत्मा शासन की छोड़ रही हैं, ओ कितनी आत्माएं आश्रम छोड़ के जाग रही हैं। देखो, ये महाराष्ट्र की सारी इनकी नो एंट्री हुई थी। ये महाराष्ट्र के नंदूर जिला, नंदावा जिला नासिक, नंदुरबार से कितनी आत्माएं आश्रम में से नो एंट्री। ये अभी का था 2025 में शायद, गर्मी का। ये मंजू की नो एंट्री जब हुई थी, इनकी नो एंट्री आपस में तू मैं जो बन जाती थी। तो भाई बहनों, आपको विश्वास दिलाने के लिए दास ने थोड़ा सा दिखाया, ताकि जिनको भाई बहन सत्संग में रहते हैं विश्वास नहीं हो पा रहा है, उनको थोड़ा सा विश्वास हो सके। आप लोगों को और विश्वास बढ़ सके, आपका दृढ़ विश्वास सत्संग में जो बताया जा रहा है, परमात्मा के ज्ञान आधार से समझा मर्यादाएं बताई जा रही हैं।
ये देहदान, ये लोग देहदान करते हैं ना, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। रक्तदान, देहदान, ये जबलपुर का है, दास के एरिया का, जबलपुर जिला। देहदान ये लोग कर रहे हैं जो। अब देहदान हो के क्या क्या होगा आपको पता है। ये आपने देखा होगा, ये जब पकड़ा गया था 8 साल बाद पकड़ा गया था, गुरुजी का कलियुगी भाई महेंद्र पकड़ा गया था। अब फिर देख लो 1 महीने के अंदर वो बाहर आ गया, जबकि इसको भी तो वही सजा है, इसको भी ऊपर भी वही केस है जो गुरुजी के ऊपर है। फिर ये बाहर कैसे है 8 साल से, और 1 महीने बाद भी वापस आ गए। सोचो, साठ गांठ करके पुलिस वालों से। इस तरीके से भाई बहनों आप विचार करिए, सत्संगति क्या बताया जा रहा है मर्यादा के बारे में। सत्संगति में मर्यादा के बारे में क्यों बताया जा रहा है इतने दिन से। ये देखो, अब देख लो, ये हिमाचल का सतगुरु जी का आदेश आया है। हिमाचल में सीएम का इलेक्शन है, मुख्यमंत्री का चुनाव है 12 नवंबर 2022। इसमें बीजेपी को सपोर्ट करना है, अपना वोट बीजेपी को डालना है। कब का न्यूज़ है? 11/11/2022। और जिसको इस चीज़ का और कंफर्म करना है इस वाले लेटर का, तो ये जो है ये दैनिक भास्कर में आया हुआ था। ये दैनिक भास्कर की स्क्रीनशॉट है। आप दैनिक भास्कर में अगर निकाल सको इसी तारीख का खबर है तो आप ढूंढ लेना, ये भी हो सकता है दैनिक भास्कर में मिल जाएगा। ये दैनिक भास्कर को कोई जरिए से दैनिक भास्कर के हाथ में ये खबर लग गई थी, तो दैनिक भास्कर ने जो है ये खबर न्यूज़ बना के डाला था कि आश्रम वाले देखो, गुरु सतलुज आश्रम वाले बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने का ये प्रूफ मिल गया। इस तरीके से देखिए बीजेपी का वोट डालने का किस तरह देसी लोग डालते थे, इसका प्रूफ न्यूज़ भी है। न्यूज़ में ये दैनिक भास्कर में आया था ये खबर। ये दास ने दैनिक भास्कर की ही स्क्रीनशॉट लिया है, सेम टू सेम यही दैनिक भास्कर में लिखा था। आप दैनिक भास्कर में इसी समय का अगर खोज निकाल लो तो आप देख सकते हैं, जिसको विश्वास ना हो जाके किस तरीके से ज्ञान विरुद्ध काम। परमात्मा हमें कहते हैं राजनीति में नहीं करना, राजनीति में जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं, राजनीति से हमें दूरी बना के चलना है। किस तरीके से और बच के चलना है। सत्संगति में देखो किस तरह सत्संगति में भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। सत्संगति में मर्यादा के बारे में बताई जा रही हैं हर एक चीज़। दास के साथ एक चमत्कार हुआ था। दास के जो परिवार में हैं भाई लोग हैं, इकट्ठे रहते थे, तो मशीन वगैरह चोरी हो गई थी, खेत की पंप। तो मेरे गांव घर की थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगे थे, मम्मी जी को तेरे गुरु कहीं नहीं ढूंढ के दिए, कहीं नहीं बता पाए। तो 1 साल बाद भाई बहनों ये सामग्री वापस मिल गई थी। ये सारी सामग्री 1 साल बाद पकड़ी गई थी, और वापस ये सामग्री जो है 1 साल बाद चोर पकड़ गया था। वो चोर आपसी में ही था, वो थोड़ा साथ में पढ़ाई करने वाला ही व्यक्ति था, वो बाहर भाग गया था। फिर तो वो सारी सामग्री वापस सेम टू सेम वापस मिली थी। समरसेल वगैरह, डोरी वगैरह चोरी हो गई थी 1 साल बाद। तो दास को इस तरह विश्वास बढ़ता चला गया सत्संगति में। और देखना आप चाहोगे, ये बहुत पुराने हैं, पहले पवन भाई की मदद से सब बनाया करते थे समझाने की दृष्टि से। पहले की पंपलेट है ये। दास को जन्मदिन पर मनाना प्रारंभ करना, परमेश्वर कबीर जी की प्रकट दिवस नहीं मनाना है, हम ही मनाते हैं। मतलब इस तरीके से जो परमात्मा परीक्षा देते थे अपने भक्तों को।
कभी नहीं मनाया, आप अनुयायी मनाए। देखो परमात्मा को बोलना पड़ा कि मेरा जो है जन्मदिन मनाओ, तो सीधे से हम प्रकट दिवस पहचान गए, परमात्मा का प्रकट दिवस मनाएंगे। इस तरीके से ये गुरु महिमा का भक्तों भक्ति करो, बकवाद नहीं, गुरु जी आएंगे कभी ना कभी। महिमा का ये शब्द इस तरह पहले कंप्लीट तरीके से बनते थे। अब तो ये सारे PDF में जो है बन चुके हैं, सारे PDF में पुस्तक बन गई सीधे मालिक की दया से। जो नए भाई बहन है ये वीडियो उन्हीं के लिए दास बता रहा है, बाकी पुराने भाई बहन तो सब देख रखे हैं। नए थोड़ा सा उनको भी बातें लगेंगी जो अभी साल 6 महीने से जुड़े हैं। देखिए ये क्या लिखा है इसमें, अखंड ज्योति नहीं लगानी, केवल सुबह शाम की ज्योति लगानी है। मतलब जैसे अपन लोग सासंगति में घी डालते रहते हैं ना, तो देखो रोका जा रहा है, हवन यज्ञ करने से रोक रहे हैं। काल प्रेरणा से आश्रम वाले किस तरह देख डाली थी। आपको 2 दिन पहले खजूर भाई भी लाइव आके बताए थे ना, क्योंकि घर में जो भगत आए थे किस तरह कह रहे थे कि आप 24 घंटा ज्योति क्यों जलाते हो, आप ये ज्योति 24 घंटा क्यों जलाते हैं, रोकते थे ना। देखो ये आदेश इनका, ये ज्योति जलाने से रोक रहे हैं आदेश डाल के कि सुबह शाम भाई जलाओ, आप ज़्यादा क्यों जलाते हो, मतलब 24 घंटा अखंड की तरह क्यों जलाते हो। परमात्मा कह रखा उसमें घी डालते जाओ, घी डालते जाओ, सत्संग में कह रखा ना परमात्मा। तो देखो परमात्मा की ज्ञान विरुद्ध आदेश, भक्तों को हवन यज्ञ करने से रोका जा रहा है काल प्रेरणा से। हमारे परमात्मा ऐसा आदेश सपने में भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा आदेश परमात्मा सपने में भी नहीं देते हैं काल प्रेरणा से। यही बातें आपको सासंगति में बताई जा रही हैं। सासंगति में आपको ये बातें इतने दिन से क्यों समझाई जा रही हैं। हमारे भाई बहनों को घर में शंखा समाधान पुस्तक पहुंची है 2022 से लेकर। ये देखो कितने भाई बहनों तक जिनके पास ना हो पुस्तकें, तो आप संपर्क करिए सासंगति में, पवन भाई के में मैसेज करिए 82 73 84 95 60 पर, आपको सामग्री मिलेगी। और इनको एक बार आप दीजिए भक्ति, जिनको शुरू करना है, जिनको जानकारी मिल गई। शंखा समाधान की पुस्तक तो अभी हो सकता है ख़त्म हो गई हो, लेकिन ये ज़रूरी सामग्री है, भक्ति बोध ज़रूरी है। गुरु जी की फ़ोटो, मंत्र कार्ड, ये सब मिल जाएंगे। आप संपर्क करेंगे अगर होंगे, ये सब मिल जाएंगे। किस तरह से भाई बहन देखो पुस्तकें घर सबको दी गई हैं सासंगति में। हर भाई बहन को पुस्तक बांटी गई, पढ़ के आज मर्यादा निभा रहे हैं। ये झालावाड़ में सासंगति हुई थी, कोटा राजस्थान के पास झालावाड़ ज़िला है। ये वहाँ की सासंगति की जो है फ़ोटो है। कितने भाई बहन को शंखा समाधान, कितनी खुशी आई थी जिनको पहली बार शंखा समाधान मिला था, उसको पढ़ के सब मर्यादा निभाना शुरू कर दिए हैं। सब मर्यादा में आना शुरू कर दिए मालिक की दया से। ये सब जानकारी उनको। ये देखो कितने भाई बहन शंखा समाधान की पुस्तकें बांटी गई हैं। ये सासंगति शायद दास को ध्यान नहीं है, या अयोध्या की सासंगति की फ़ोटो हो सकती है। ये शंखा समाधान की पुस्तक भाई बहन लेके फ़ोटो खिंचवाती थी ताकि एक संदेशा जाए अन्य भाई बहनों तक कि हमको प्राप्त हो गई है, आप भी जो है प्राप्त करें। इस तरीके से संदेशा देने के लिए देखिए किस तरह कितने भाई बहन बहुत भाई बहन फ़ोटो उस समय डाले थे खींच के सत्संगति का संदेशा देने के मकसद से, सिर्फ सत्संगति का संदेशा देने के मकसद से। ये पीली पर्चे हैं जो पहले आया करते थे, ज्ञान विरुद्ध जो है ये परमात्मा का ऐड लगा था। परमात्मा का जो है
मिट्टी कड़कर को नमो सात संगति की मालिक की दया से सात संगति के माध्यम पवन भाई को माध्यम बना के ऐड लगाया गया था उस समय प्रकट दिवस का। एक बार तो आश्रम वालों ने रुकवा दिया था, फिर एक बार लग गया था, आश्रम वालों ने रुकवा दिया था, फिर उन्होंने लगाया डाला था। यही खबर है हमारी बातों को। देखिए वीडियो ऑडियो का आदेश है। उस समय जो भी वीडियो कॉल आती थी किस तरह ये उड़ाने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आपने अपने चैनल में अगर डाल रखी है तो उसको डिलीट कर दो, ऐसे चैनल मत डालना, और जाने से ऐसी वीडियो चैनल पर डाल दिए भक्तों पूरी जानकारी फ़ोन नंबर सेवादार के पास भेजो। मतलब क्यों डाल दिया वीडियो कॉल? अगर ये वीडियो कॉल हिसार जल्द से आ रही है तो इनको डर किस बात का? ये वीडियो ऑडियो कॉल को सोशल मीडिया में डालने से मतलब मना किया गया था, उसका पीला पर्चा था ये। परमात्मा की दया से सत्संगतियाँ होती थी। देखो कितने भाई बहन दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मर्यादा निभा देते हैं। शाजापुर वो ये शायद बनारस सत्संगति का है, बनारस में सत्संगति हुई थी, वहाँ भी अपने भाई बहन परमात्मा की इस तरीके से महिमा करते हैं। ये सत्संगति बयाना की है, सन 2023 की है शायद। बयाना जो सत्संगति में अभी नहीं जा पाते हैं, अब ज़्यादा होती नहीं उस लेवल पर, छोटी छोटी सत्संगति पर मेरे एरिया में होती रहती है मर्यादा, बाकी तो ऑनलाइन चल रही हैं। अपने भाई बहन महिमा करते हैं परमात्मा की दया से, सभी तक संदेशा जाता है। आप जी फोटो देख लेते हैं इस तरीके से, ये लोग आश्रम वाले किसी को दिखा देते हैं, लगा देते हैं कि देखो इसने ज्ञान गंगा ले लिया, इस व्यक्ति ने। बड़ी बड़ी बॉलीवुडों की फ़ोटो कर देते हैं, ये एडिटिंग फ़ोटो होती हैं, ये फ़ोटो एडिटिंग लगा देते हैं कि हमने दिया है, सच में ये फ़ोटो नहीं एडिटिंग। देखो ये दूसरी फ़ोटो, ये दूसरी पुस्तक लिया है, इस पुस्तक को हटा के मोबाइल से ये वाली दे दी उसको। इस तरीके से ये लोग झूठी डालते हैं कि हमने इसको ज्ञान गंगा दे दिया, झूठी एडिटिंग करके। अगर ये ओरिजिनल इसको वास्तव में दिए होते ना तो एक आध वीडियो ज़रूर बना लिए होते इसका। इसलिए जगत वाले इसको विरोध करते हैं, जगत वाला भाई था ये, विरोध करके इस तरीके से प्रचार, झूठा प्रचार। तो भाई बहनों बस आज इतना ही मालिक ने दया की, आप लोगों को कुछ और पुरानी सत्संगति के बारे में बता दिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।